तो देखो यार, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 10A का सवाल नंबर 27 से। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि कोई फ्लोरिस्ट जो है यानी माली जो है वो एक बुके बेचता है 322 रुपीज़ में, और जब वो इतने रुपए में बेचता है ना तो उसको 15% का फ़ायदा होता है, गेन। तो बस इतना ही दिया है और आगे हमसे पूछ रहा है कि वो कितने रुपए में बेचता कि उसको 25% का मुनाफा होता। ठीक है, तो पहला काम तो हम ये करेंगे ना कि जब एसपी दिया है, पहले केस में जब एसपी दिया है, गेन का परसेंट दिया है, तो हम इसका जो है पहले सीपी निकाल लें। किस फार्मूला से? ये देखिए, किताब में इस 10वें चैप्टर के पहले पेज में यहाँ फार्मूला दिया हुआ है ना, तो इसका हम सीपी निकालेंगे पहले इस फार्मूला से। ठीक है, उसके बाद हम जो आगे वो 25% वाली बात कर रहा था वो बाद में निकालेंगे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। तो अब देखो फटाफट, एसपी दिया था, गेन का परसेंट दिया था, सीपी निकालने के लिए फार्मूला आपके सामने है। और अब देखो फटाफट मैं रखता हूँ, 100 लिखना है ऊपर, नीचे क्या लिखना है? 100 प्लस गेन परसेंट 15 है ना। चलो, एसपी कितना था इसका? 322। अब इसको फटाफट जो है सॉल्व करना है। 115 आएगा नीचे, 322, देखते हैं कितना आता है ये। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, और 5 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है, अब देखना है कि 23 के टेबल से ये कटता है कि नहीं। तो देखो 23 1 जा 23, बचेगा 9 और 92 ना, तो 23 4 जा देख 9, ठीक है, कटेगा। 23 1 जा 23 और 23 आगे 4 जा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये कितना आने वाला है हमारा जो है सीपी आ रहा है रुपया 20 और 14 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 280 रुपये। ठीक, तो हमें सीपी तो पता चल गया। अब क्या करना है, हमें निकालना है न्यू एसपी। ठीक है, तो न्यू एसपी का क्या मैटर था? न्यू एसपी का मैटर था कि 25% का गेन होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसमें हम फार्मूला लगाएंगे फटाक से, वही जिससे हम क्या निकालते हैं, एसपी 100 प्लस गेन परसेंट, नीचे क्या रहेगा 100, और मल्टीप्लाई सीपी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो गेन परसेंट अब हम रखेंगे ना, वो हम रखेंगे सीधा सीधा 25%। ठीक है, तो 100 प्लस 25% का मैटर है, और नीचे क्या रहेगा 100। सीपी कितना लाए थे हम? 280। ठीक, तो ये तो ऊपर तो आ रहा है 125। ठीक, और नीचे क्या है 100 मल्टीप्लाई 280। अब हम एक चीज़ साफ साफ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? 25 से काटो 4 बार में, 25 से काटो 5 बार में। ठीक, और 4 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 70। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके इनका जो न्यू एसपी है, न्यू एसपी इनका कितना आ रहा है? यह रहा रुपया 70 का मल्टीप्लाई 5 में होगा ना, तो ये आ जाएगा 350 रुपीज़। ये रहा आपका आंसर। अब जल्दी से देखो सवाल नंबर 28। तो इसमें क्या बोला गया है कि कोई दुकानदार है, उसने जब 336 रुपये में एक छाता बेचा तो उसको 4% का लॉस हो गया। ठीक, अब ये हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने रुपए में, किस कीमत पर वो इसी छाता को बेचता कि उसको 4% का गेन होता। ठीक है, तो पहले तो हम इसका सीपी तो निकाल लें। तो सीपी का हम जो है कि इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, जब फार्मूला दिया हुआ है तो क्यों ना लगाएं। देखो पहले ही पेज पर, इस चैप्टर के पहले पेज पर दिया हुआ है ना, इसमें हम सीपी ये वाला लगाएंगे क्योंकि लॉस वाला मैटर है ना। तो चलो अब लगाते हैं फटाफट। तो देखो सारा बंदोबस्त मैंने कर दिया है, एसपी इतना है, लॉस इतना है, सीपी निकालना है फटाक से, उसके बाद आगे का देखेंगे। ठीक है, तो 100 यहाँ पे लिखेंगे, 100 माइनस लॉस कितना है? 4%।
ठीक है, ये यहाँ पे लिखेंगे। और SP कितना है 336 ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 100/96, ठीक। इसमें मल्टीप्लाई होगा 336। अब इसको काटेंगे पिटेंगे, देखें कितना आता है। 12 से तो काट ही सकते हैं, तो 12 8 जा 96 ना। अब यहाँ पे क्या आएगा 12 दूना 24 और बचेगा 996, 12 8 जा, ठीक। अब 4 से काट देते हैं तो ये आएगा 2, और ये कितना आ जाएगा हमारा 4 7 28 7 आ जाएगा, ठीक। अब 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50। तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि हमारा जो है CP कितना आने वाला है 50 × 7, ठीक है। ये CP हमारा आ गया 350 रुपीज़। अभी तो हमने CP निकाला है, अब हम निकालेंगे क्या न्यू SP, जिसमें कितने % का गेन चाहिए 4% का गेन चाहिए, ठीक है। तो चलो फटाक से लगाते हैं फार्मूला। तो नया नया SP निकालने के लिए ये है फार्मूला। और अब देखिए इसमें यहाँ पर हम गेन % कितना चाहिए था हमें 4, तो चलो 4 लिख दिया। 100 वैसे ही है, ठीक। CP कितना था, CP हमारा आया था 350, ठीक। ऊपर आ जाएगा कितना 104, नीचे है 100, यहाँ पे है 350, ठीक। 0 से काटा 0, 5 से काटा 2, 5 से काटा 7 और 2 से काटा इसको तो 52, ठीक है। तो हमारा जो नया SP है वो कितना रुपया आने वाला है, हमारा नया SP आने वाला है 52 × 7, ठीक है। 7 दूना 14 और फिर 1 5 36, यानी 364 रुपीज़। ये है आपका आंसर। अब देखो ये जो 29 वाला सवाल है, इसमें ये कहा जा रहा है कि एक रेडियो को बेचा गया इतने रुपए में तो लॉस हो गया 4%, ठीक है। अब इसको अगर इतने रुपए में ना बेच करके इतने रुपए में बेचते तो बताइए कि उसको गेन होता या लॉस होता, अगर होता तो कितना % होता, ठीक है। ये है इनका सवाल। अब देखो यहाँ पर हो सकता है आपके मन में आएगा कि ये कम रुपए था, कम में बेचा था, इसमें तो ज़्यादा में बेच रहा है, तो सीधी सी बात है अब लॉस नहीं गेन होगा। देखो यार ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम ऐसे ही नहीं बता सकते, क्योंकि देखो हो सकता है इसमें कम में बेचा था, इसमें ज़्यादा में बेच रहा है, तो लॉस हो सकता है थोड़ा सा कम होगा, ये भी तो हो सकता है। और गेन होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो चलो अब हम पहले क्या करेंगे ना, फार्मूला से डायरेक्ट पहले इसका इस रेडियो का CP निकालेंगे, ठीक। तो देखो SP इतना दिया था, लॉस इतना दिया था, और CP निकालने का सारा बंदोबस्त मैंने कर दिया है। अब आपके सामने इसका सेटिंग करते हैं। देखो लॉस कितना % हुआ था इनको हुआ था 4%, ठीक है। चलो 100 - 4 लिख दिया। SP कितना था ये 3120, तो ये क्या हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 96 और मल्टीप्लाई 3120। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि ये 12 से कटता है कि नहीं, ठीक। तो देखो 12 × 8 = 96, 12 दूना 24, 12 × 6 = 72 और 1 0, ठीक है। इतना तो आ गया। अब काटेंगे 4 से, 4 दूना 8 और 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20, ठीक। अब 2 से काटेंगे इसको, आ जाएगा कितना ये 50। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रुपया 50 × 65। तो हमारा आ जाएगा CP 3250, ठीक है। अभी तो हमारा केवल निकला है CP, लेकिन सवाल में क्या दिया गया था आगे ये बताया गया था कि अगर इसको, ये देखो ध्यान से, अगर इसको रुपया 3445 में बेच दिया जाए तो, तब तो हम एकदम साफ साफ देख रहे हैं ना कि CP देखो छोटा है और SP बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ, ये मतलब है मेरा कि गेन हुआ है ना। अब तो कोई दिक्कत है नहीं,
कंफर्म हो गया गेन हुआ है। तो गेन इक्वल आखिर हुआ कितना है, ठीक है। गेन इक्वल क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, ठीक। तो एस पी माइनस सी पी हम घटा करके निकाल लेते हैं। एस पी कितना आया है 3445, सी पी कितना है 3250, ठीक। अब इसको माइनस करते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो माइनस करने पे हमारा ये आ गया है कितना 195, 195, यानी इतने रुपए का इनको फ़ायदा होगा अगर ये इतने रुपए में बेचेंगे, ठीक है। तो अब इसी का हमें निकालना है बड़े आराम से। क्या निकालना है, हमको निकालना है गेन का परसेंटेज, ठीक है। चलो, तो गेन का परसेंटेज इक्वल क्या होता है, ये होता है सबसे ऊपर लिखा करो गेन, नीचे लिखा करो सीपी मल्टीप्लाई 100, ठीक है, और लगा दो इसका परसेंटेज का सिंबल। अब आगे क्या करें, आगे क्या करना है, गेन है 195, सीपी कितना है इसका, सीपी आया था 3250, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो काट दिया। अब क्या करें, अब इसको 5 से काट सकते हैं, जैसे कि 5 छंग 30, 5 पचे 25, इसको 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक। अब आगे क्या होगा, आगे जो है इसको हम 13 से काट सकते हैं, तो 13 5 जा 65, और इसको 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 13 पूरे 65, 15 आएगा ना। तो अब 5 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा कितना 3। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर कितना परसेंट का आ रहा है, हमारा ये आ रहा है 3 2 जा 6%, ये है आपका आंसर। अब देखो बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या है कि लक्ष्मी ने ना 2 साड़ी बेची, हर एक साड़ी को इतने रुपए में बेचा है, पहली साड़ी को भी और दूसरी साड़ी को भी इतने में बेचा है, ये है एसपी, ठीक। अब इसका आगे कहना है कि एक साड़ी पे तो उसको 10% का लॉस हुआ और दूसरे वाले पे 10% का क्या हुआ था, गेन, ठीक है। यानी एक साड़ी पे 10% का लॉस हुआ, एक साड़ी पे 10% का गेन हुआ, जबकि बेचा है सेम अमाउंट में, एसपी दोनों का सेम टू सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का सीपी जो है अलग अलग रहा होगा, ठीक है। तो वही बात है, कुल मिला जुला के हमसे ये पूछा जा रहा है कि गेन या फिर लॉस का परसेंट निकालिए होल ट्रांजैक्शन में। तो पहला काम हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला से पहली साड़ी का सीपी और दूसरी साड़ी का सीपी निकालेंगे, डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट फार्मूला का मतलब मेरा क्या है, ये है। एक बार गेन वाले में ऐसे सीपी निकाल लेंगे, लॉस वाले में ऐसे सीपी निकाल लेंगे, बस। तो सवाल के मुताबिक मैंने लिख दिया है कि हर एक साड़ी का जो एसपी है वो इतना है। अब पहली साड़ी का मैंने मान लिया सीपी 1 है और दूसरे साड़ी का जो सीपी है वो सीपी 2 मान लिया, ठीक। तो अब हम निकालेंगे फटाक से सीपी 1 वाले केस में क्या बोल रहा था, पहले बताया था कि 10% इसको लॉस हुआ है ना। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, लॉस वाला फार्मूला से ना, 100/100 माइनस लॉस का परसेंट और मल्टीप्लाई एसपी, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 100, नीचे क्या है 100 माइनस 10% का बात था ना, 10, एसपी कितना था, एसपी था 1980, ठीक। अब देखो अब आगे क्या होगा, ऊपर तो आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई 1980, ठीक है। एक बात मैं और बता दूं, कुछ होते हैं लोग गलती कर देते हैं, ये जो जीरो अंदर है ना ब्रैकेट के अंदर, इस जीरो से इसको काटने लग जाते हैं, ये गलती मत किया करिए। पहले अगर अंदर ब्रैकेट के प्लस माइनस हो तो पहले घटाया कीजिए, 90 लाया कीजिए, तब जा कर के ये जीरो से जीरो काटा कीजिए ना, ये सब सावधानी रखना चाहिए। नहीं यार, अब देखो आप इतना बड़ा बड़ा सवाल करेंगे फिर छोटा सा जीरो काटने के चक्कर में आंसर गलत आएगा। तो अब हम यहाँ 9 से काटेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 और 2 आ जाएगा ना। तो हमारा जो सीपी 1 है वो कितना है, यानी पहले वाली जो साड़ी थी, पहली साड़ी का सीपी है 2200 रुपीज़,
इसका इसमें मल्टीप्लाई करने से इतना आ गया। ठीक, अब हमें जल्दी से पता करना है क्या, CP2 के मैटर में क्या हुआ था, इनको 10% का जो है गेन हुआ था ना, तो नीचे क्या लिखेंगे 100 प्लस, गेन वाले में ना प्लस होता है। ठीक, अब देखिए, अब इसमें क्या है कि बस फटाफट वैल्यू अब रखना है और क्या, 100/100 प्लस 10 1980 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/110। ठीक है, ये चमक बहुत रहा है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ये इधर। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या होगा, 0 से 0 काट देते हैं, 11 से अगर हम इसको काटेंगे तो 1 आएगा, 11 एकम 11, 11 अठे 88। ठीक है, तो CP2 कितना आ गया हमारा, CP2 आ गया हमारा 1800। ठीक, अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, टोटल CP। ठीक है, ये देखो टोटल CP इक्वल क्या हो गया, टोटल इक्वल हो गया हमारा दोनों CP1 इंटू CP2, ये काटो, पहले मैं दिखा देता हूँ, CP1 प्लस CP2। ठीक, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा रुपया, एक तो ये था और दूसरा क्या था, ये था। ठीक, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2000, 3000, 4000 आ जाएगा ना, यानी दोनों साड़ी का मिला करके जो CP था वो था 4000 रुपये। अब सोचो टोटल SP कितना हो गया, टोटल SP हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हर एक साड़ी की कीमत, हर एक साड़ी की कीमत इतनी थी, और 2 साड़ी की अगर हम निकालेंगे इकट्ठा तो इसका डबल करना ही पड़ेगा। ठीक, तो डबल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0, 8 दूना 16 और फिर 1, 9 18 19 और फिर 1 2 1 3, ये आ रहा है इतना रुपया। ठीक, तो एक बात तो क्लियर है कि दोनों साड़ी का टोटल CP जो है 4000 है और दोनों साड़ी का टोटल SP जो हो 4000 से कम है, यानी कि इन्होंने महंगे में ख़रीदा था और सस्ते में इनको बेचना पड़ गया और इनको हो गया है लॉस। इस बात को हम एक बार यहाँ पे लिखेंगे ज़रूर कि ये देखो टोटल SP जो है छोटा है और टोटल CP जो है बड़ा है। ठीक है, बात समझ, ये P लिखा है ना, SP। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे लॉस। तो लॉस के मैटर में क्या होता है, CP माइनस SP करना पड़ता है ना, तो CP तो था 4000, SP आया था इतना 3960। ठीक, इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, रुपया 40, यानी 40 रुपये का चूना लग गया 2 साड़ी के चक्कर में। तो अब ये है कि हमें लॉस का जो है परसेंट निकालना है ना, तो परसेंट निकालना है, तो चलो इधर देखते हैं फटाफट। देखो कोई बड़ी बात नहीं, अब ये आखिरी सीन चल रहा है ना इसका। देखो यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया है लॉस परसेंट का, अब फटाफट वैल्यू रखना है। लॉस हुआ था 40 रुपये का, CP था पूरा कितना, CP था पूरा 4000 रुपये। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज लगा दिया, आपका बस आने वाला है आंसर। 1 0 इससे भी काट दिया और 4 से 4 को काटेंगे आ जाएगा 1, यानी इनको कुल मिला जुला करके 1% का लॉस हुआ है। ठीक है, यह है आपका आंसर। और इस वीडियो को देखकर आपको ये सारा सवाल जो है समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।